students, welcome to SAM classes. So today we'll be starting the next part of the chapter, the 7.3 exercise. Now this is based on integration using trigonometric identity. Now we all know, हम सब जानते हैं कि आपकी ट्रिगो कितनी स्ट्रांग है. तो एक बार ट्रिगो को रिवाइज कर लेना बच्चों, ठीक है. तो 10th में ट्रिगो हमने जो भी किया नहीं किया डजेंट मैटर, एटलीस्ट हमें सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज आने चाहिए. एट द एंड ऑफ द सेशन मैं कोशिश करूंगा कि आपके ट्रिगो के जो फॉर्मूले चार्ट है उसको डाल दूं, जो जो इंपॉर्टेंट है. आप सारे फॉर्मूलाज को याद कर लो तो आपका लगभग काम इंटीग्रेशन में बन जाएगा. अब देखो कैसे करके करेंगे, इनके अदर मेथड्स भी हैं, बट इसमें हम कोशिश करेंगे कि हर एक क्वेश्चन को ट्रिगो को यूज करके हम करें. तो ये 3 एग्जांपल्स है, लेट्स ट्राई एंड सॉल्व इट. देखते हैं कैसे करेंगे. हाँ ठीक है, चलो. पहला इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x dx. तो इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x dx कितने बच्चों को फॉर्मूला पता है? जिनको पता है कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ क्या फॉर्मूला है मेरे पास. सो cos 1 प्लस cos 2x बराबर क्या होता है बच्चों? 2 cos स्क्वायर x होता है. 2 cos स्क्वायर x फॉर्मूला क्या था? cos 2x का फॉर्मूला था इन टर्म्स ऑफ साइन एंड cos. cos 2x क्या होता था? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1. ये फॉर्मूला था हमारे बच्चों, ये हमें याद रखना था. cos 2x क्या होता है? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1. तो माइनस 1 को उधर भेज दिया तो 1 प्लस cos 2x. अब बाई 2 कर दिया. 1 प्लस cos 2x बाई 2 हमारा क्या हो गया बच्चों? cos स्क्वायर x की वैल्यू आ गई. देखो इंटीग्रेशन में हमें cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं आता था, बट cos 2x का इंटीग्रेशन आता है, तो बस कन्वर्ट कर दिया. तो अब क्या लिखेंगे? 1 प्लस cos 2x बाई 2 dx. तो एक तो इंटीग्रेशन क्या हो गया? हाफ dx. एक इंटीग्रेशन क्या हो गया? हाफ cos 2x dx. ठीक है. अब 2x को t पकड़ लेंगे, थोड़ा सा पूरा डिटेल में दिखा रहे. 2x को जैसे ही हमने t पकड़ा, 2 इंटू dx बराबर dt. सो हमारा dx क्या हो गया? dt बाई 2. सिंपल सा बात था. ठीक है. तो हाफ इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या है? x प्लस हाफ इंटीग्रेशन cos क्या है? इसको हम लोगों ने कन्वर्ट क्या कर लिया था बच्चों? dt बाई 2. और ये हो गया cos t. तो x बाई 2 प्लस 1 बाई 4. इंटीग्रेशन ऑफ cos क्या होता है बच्चों? साइन होता है. साइन t. t क्या है? 2x प्लस c. देखो कितने बच्चों को समझ आया, कितने बच्चों को नहीं समझ आया, कहीं पे भी डाउट? ज्यादा कुछ नहीं था, खेल सिर्फ और सिर्फ यहाँ का था बच्चों. क्या करना था? cos स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट, स्क्वायर में हमारे पास इंटीग्रेशन था नहीं. डिफरेंशिएशन में हम कर सकते हैं कि cos x पावर होल 2, तो पहले पावर को डिफरेंशिएट किया, फिर cos को चेन रूल करके कर दिया, बट इंटीग्रेशन में नहीं. तो हमने क्या किया? ट्रिगो का यूज करके हमने उसे एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट किया जो हम इंटीग्रेट कर सकते. बस हमारा यही मेन एम था. ठीक है, चलो. तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? x बाई 2 प्लस साइन 2x बाई 4 प्लस सी. ये आ गया बच्चों. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इंटीग्रेशन साइन 2x cos 3x. अब बच्चे बोलेंगे भैया हमारे पास जब साइन और cos रहता था हम यूवी लगा देते थे डिफरेंशिएशन में और सॉल्व कर देते थे. अब यहाँ क्या करोगे? क्या यूवी लगा पाओगे? नहीं नहीं, इंटीग्रेशन यूवी आगे पढ़ेंगे, अभी तो हमारे पास नहीं है. तो क्या करना है? कन्वर्ट करना है. देखो एक फॉर्मूला हमने सीखा था ट्रिगो में क्लास 11th में, 2 sin a cos b. अब ये फॉर्मूला कितने बच्चों को याद है? 2 sin a cos b क्या था? साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी. तो जिन बच्चों को याद है वो आराम से इसको कर सकते हैं, तो बस याद कर लेना है. a की वैल्यू क्या है? ये 2x है. b की वैल्यू क्या है? ये 3x है. डाल दो. तो 2 साइन. अब बोलोगे भैया ये 2 कहां से आया? 2 डालो यहाँ पे, हाफ डालो. किसी को कोई दिक्कत हो रहा है क्या 2 डालने में? बताओ. 2 डाला, हाफ डाला, 2 साइन 2x cos 3x. क्या हो गया? साइन ऑफ a प्लस बी. 2x प्लस 3x कितना हो गया? 5x प्लस साइन ऑफ a माइनस बी. तो 2x माइनस 3x कितना हो गया? माइनस x हो गया बच्चों. ठीक है. और साइन का जो माइनस है वो बाहर आ जाता, तो बाहर लिख दो, ये प्लस हो गया. ठीक है. तो इंटीग्रेशन हाफ साइन कितना आ गया? 5x dx माइनस हाफ इंटीग्रेशन साइन x dx. देखो कितने बच्चों को समझ आया. इसके जगह पे हमने ये वैल्यू को चिपका डाला, इसको लगा डाला, लाइफ जिंगा डाला, सिंपल. अब जस्ट इंटीग्रेट कर देना. हाफ इंटीग्रेशन साइन का क्या होता है? कॉस होता है. तो कॉस कॉस होता है, माइनस कॉस होता है, माइनस कॉस होता है. माइनस कॉस 5x.
और बाई क्या करेंगे, ये वाले पार्ट को डिवाइड कर देंगे, इसका डेरिवेटिव करके यहाँ डिवाइड कर देंगे, माइनस हाफ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या होगा, माइनस कॉस, ये माइनस माइनस चला गया, बस खत्म, प्लस सी। देखो आराम से आंसर आ गया हमारे पास। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट था बच्चों, ट्रिगो को देख के डरना नहीं, फॉर्मूला जरूर याद करना। देखो अब आप युद्ध लड़ने जा रहे हो, बिना हथियार के कैसे लड़ोगे, तो आपके ये जो ट्रिगो के फॉर्मूलाज है ये आपके हथियार है। तो हथियार जितना अच्छा होगा, जितना स्ट्रांग आपके फॉर्मूलेज होंगे, उतना फास्ट आपको दिमाग में हिट करेगा, हाँ ये वाला फॉर्मूला यूज करना, ऐसे करके कर लेना, जल्दी से हो जाएगा, ठीक है। चलो, हमें फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो कहां से करेंगे, सोचते रहेंगे आधा घंटा। अब आधा घंटा सोचते रहेंगे तो फिर नेक्स्ट सवाल तो चला गया, हमारी ट्रेन छूट जाएगी। चलो, अब इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स, अब साइन क्यूब का भी हमें फॉर्मूला पता है, साइन 3x में साइन क्यूब आता है, तो साइन 3x का फॉर्मूला क्या है, साइन 3 थीटा, क्या होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये लिख सकते हैं। अब इस वाले को उठा के उधर भेज दो, तो 4 साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। अब 4 को फिर डिवाइड कर दो, तो साइन क्यूब एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 3/4 साइन एक्स माइनस 1/4 साइन 3x। तो एक मेथड तो हमारे पास ये वाला हो गया, 3/4 साइन एक्स माइनस 1/4 इंटीग्रेशन साइन 3x dx। अब देखो इसमें तो डायरेक्ट हमसे सॉल्व हो गया बच्चों, हो जाएगा। 3/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या होता है, माइनस कॉस, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, और माइनस फिर इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या होता है, माइनस कॉस 1/4, और साइन 3x का इंटीग्रेशन cos 3x, और जो इस वाले का डेरिवेटिव आएगा वो डिनोमिनेटर में आ जाता है बच्चों, इसको जो डिफ्रेंशिएट करके जो मिलेगा वो डिनोमिनेटर में लिख देना, प्लस सी। अब कोई बच्चे बोलेंगे भैया एग्जाम में तो नहीं बोलेगा कि हाँ ट्रिगो ही लगाओ, तो हम कैसे करेंगे, हाँ भैया बिना ट्रिगो के भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। साइन एक्स को, साइन क्यूब को क्या हम लिख सकते हैं, साइन क्यूब इंटू साइन 2x dx। अब हम फिर क्या कर सकते हैं बताओ, अब हम क्या कर सकते हैं, साइन एक्स को अगर हम क्या बोलते हैं, साइन एक्स को नहीं, साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 - cos², साइन स्क्वायर को हम 1 - cos² लिख सकते हैं, और ये साइन एक्स डी एक्स। अब देखो कॉस को टी पकड़ लो, साइन एक्स डी एक्स डी टी बन जाएगा। तो कॉस को जैसे हमने टी पकड़ा बच्चों, कॉस या माइनस कॉस एक्स को टी पकड़ लो, ठीक है, या कॉस को टी पकड़ लो, कॉस एक्स को टी पकड़ा, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स हमारा क्या बन गया, डी टी। सो साइन एक्स डी एक्स क्या हो गया, माइनस डी टी, सो माइनस डी टी इंटू 1 - t² हो गया। अब डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दो, तो 1 का इंटीग्रेशन -1 का क्या हो गया, माइनस टी, और t² का हो गया t³ / 3 + c, देखो आ गया। तो जिस भी फॉर्म में चाहो आप कर सकते हो बच्चों, या टी की वैल्यू डाल दो, ठीक है। तो ये था हमारा एग्जाम्पल्स के 3 सवाल, आपके सारे के सारे एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री को बेस करके, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को बेस करके जितने एग्जाम्पल्स थे वो हो गए। अब आते हैं सवालों की तरफ, ध्यान से करना है सवाल। सवाल भी बहुत आसान है, फॉर्मूलाज अगर आप याद कर लोगे बच्चों, तो सवाल ट्रिगो वाले बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। देखो अगर आप ट्रिगो के फॉर्मूलाज याद कर लेते हो तो आपका 11th का ट्रिगो स्ट्रांग हो जाता है, अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बैठते हो तो आप आराम से निकाल सकते हो, वो हेल्प करेगा। आपका डिफरेंशियल इक्वेशन में भी आसान हो जाता है, आपके डेफिनेट इक्वेशन में भी हो जाता है, आपके एरिया वाले सवाल में भी आपका ट्रिगो हेल्प कर देता है, ठीक है। तो कितने सारे जगहों पे ये वाला इंटीग्रेशन कैलकुलस में जहां जहां ट्रिगो का यूज हो रहा है, आपके फॉर्मूलाज अगर स्ट्रांग है तो वहां आप स्ट्रांग हो जाओगे। तो एक तीर से 4-5 निशाने हो जाएंगे बच्चे, ठीक है। तो थोड़ा सा करके मेहनत करके याद कर लेना। अब आते हैं सवालों की तरफ, 7.3 पे धावा बोलते हैं, देखते हैं क्या क्या है। देखो भाई आया है सिखा के जरूर जाएगा, मगर आप लोग को मेहनत करना है। अगर मेहनत नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, सिर्फ मेरे बताने से आप लोग नहीं सीखोगे। इंटीग्रेशन एक ऐसी चीज है जहां पे आपको भी मेहनत करना होगा, ठीक है। तो मेहनत करेंगे सारे बच्चे, अच्छा करना है, ठीक है। चलो, पहला सवाल इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर का है 2x + 5। अब कैसे करना है, तो सबसे पहला क्या है, 2x + 5 को हम चाहे तो टी पकड़ ले और उसको थोड़ा सिंपल कर ले, एक तो ये है, तो एक ये तरीका आप करके कर सकते हो। नहीं तो अगर आप इतना इंटीग्रेशन करते करते अगर आप ये चीजें समझ गए तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, डायरेक्ट, ठीक है। एक फॉर्मूला जो हमें याद होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों हमारा, साइन स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है,
कॉस स्क्वायर थीटा अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले किया, कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 + cos 2 थीटा/2। कॉस स्क्वायर थीटा हमारा था 1 + cos 2 थीटा/2। साइन स्क्वायर थीटा हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, 1 - cos 2 थीटा/2। 1 - cos 2 थीटा/2। तो इस सेम चीज को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या है, 2x + 5। सो क्या लिखेंगे, 1 - cos 2 of 2x + 5/2 dx। देखो किसी को भी दिक्कत हुई समझने में, हमने इसे थीटा पकड़ लिया और नॉर्मल सा विदाउट जस्ट फॉर्मूला एडजस्ट करके ये लिख दिया। अब हम डायरेक्ट करेंगे हाफ का इंटीग्रेशन dx माइनस हाफ ऑफ, ये 2 को अंडर डाल देंगे, क्या हो जाएगा 4x + 10 dx। तो हाफ का इंटीग्रेशन क्या हो गया x/2, और माइनस ऑफ इंटीग्रेशन कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है। तो साइन 4x + 10। अब क्या करेंगे, चूंकि ये जस्ट साइन x नहीं है, साइन 4x + 10 है, तो ये वाली पार्ट का हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 4, और उसको डिवीजन में या डिनोमिनेटर में हम लाके रख देंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर में लाके रख देंगे। ठीक है, +c। देखो किसी को, किसी भी बच्चे को किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं, कंफर्म। चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो फिर आ गया 2 sin A cos B वाला फॉर्मूला, sin A cos B वाला। ठीक है, तो दिक्कत नहीं है, जस्ट फॉर्मूला याद रखना, sin 3x cos 4x है हमारे पास dx। तो हम क्या करेंगे, 2 sin A cos B हमें फॉर्मूला याद है बच्चों, 2 sin A cos B। जल्दी से बताएंगे 2 sin A cos B का फॉर्मूला क्या है बच्चों, साइन ऑफ A + B, क्या है फॉर्मूला, साइन ऑफ A + B प्लस दोनों साइन का है साइन ऑफ A - B। बस सिंपल। देखो अगर एक साइन एक कॉस है तो क्या करेंगे, दोनों ही साइन करेगा, एक में एक के साथ B प्लस हो जाएगा, एक में एक के साथ B का माइनस आ जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ 2 डाला, इधर बाहर भी 2 डाला, अपना खेल खत्म। हाफ ये हो गया, साइन ऑफ A + B कितना हो गया, 3x + 4x बच्चों कितना हो गया, ये हमारा A था, ये हमारा B था, तो 3x + 4x कितना हो गया बच्चों 7x, प्लस साइन ऑफ 3x - 4x क्या हो गया -x dx। तो पहला आंसर आ गया हाफ इंटीग्रेशन साइन 7x dx माइनस हाफ इंटीग्रेशन साइन x dx। ठीक है, साइन 7x का इंटीग्रेशन क्या हो गया बच्चों, साइन 7x का कॉस हो गया, कॉस हुआ या माइनस कॉस हुआ, जल्दी बताओ बच्चों, कॉस हुआ या माइनस कॉस हुआ। देखो इंटीग्रेशन में जब भी आंसर में कोई भी आंसर आए वो सी से स्टार्ट हो तो माइनस पुट कर देंगे। इंटीग्रेशन में जब भी कोई ऐसा चीज आए जिसकी वैल्यू जो आंसर हो वो सी से स्टार्ट हो तो माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस 7x। अब क्या बोले थे 7x है तो इसका डेरिवेटिव करेंगे, उसको डिनोमिनेटर में डाल देंगे, माइनस हाफ साइन का डिफरेंशिएशन, साइन का इंटीग्रेशन क्या हो गया माइनस कॉस एक्स, बाई 1 है यहाँ पे भी प्लस सी। देखो ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, चलो अब देखो दो मल्टीप्लाई वाले देखे, इनका मन नहीं माना, अब 3 दे दिया, तो भैया अंग्रेज क्या करते थे, डिवाइड एंड रूल, पहले किसी दो को लड़ा देंगे, अब उनसे जो बचा फिर तीसरे से लड़ा देंगे, अपने को क्या जीतना है बस। ठीक है, हारने थोड़ी आए हैं। चलो देखते हैं, इंटीग्रेशन cos 2x cos 4x cos 6x। अब देखो चूज कैसे करना, चयन कैसे करना है कि किसको किसको किसके साथ लड़ाना, किसको किसके साथ लड़ाना है, जिसको चुनना कैसे है। तो अगर हम 2 और 4 को लेंगे तो एक 6x बन जाएगा मेरा, तो वो कॉमन निकल जाएगा, उसमें हम थोड़ा बहुत छेड़खानी कर सकते हैं, तो वो ले लेते हैं। ठीक है, देख लो। अब यहाँ दूसरा फॉर्मूला आएगा, कौन सा फॉर्मूला, 2 cos A cos B का। तो देखते हैं 2 cos A cos B। अब दोनों ही जब cos में हो बच्चों तो क्या हो जाएगा, तब भी वही cos ऑफ A + B प्लस cos ऑफ A - B। ठीक है, बहुत ही सीधा सा था, 2 को डाला इधर, बाहर 2 को डाला तो हाफ हुआ। अब हमने लिया किसको, क्या कॉमन लिया बच्चों, पहले सोचा 2x और 4x को ले ले, क्योंकि ऐड करेंगे तो 6x बन जाएगा। एक तो ये ऑप्शन था, ये जा सकते थे। एक ऑप्शन था 6 और 4 को लेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 बन जाएगा। इन दोनों में से कोई एक लेकर देखो, एक बार मेरे साथ एक लेके जो मैं कर रहा हूँ,
और जो दूसरा वाला है वो करके देख लो, दोनों में ही आंसर आपके सेम आने चाहिए बच्चों, ध्यान से देखना, ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर हम 4 और 6 को लेंगे तो हमारे पास cos 2x आएगा, और cos 2x हमसे फिर भी बहुत ज्यादा सिमिलर है, ज्यादा अच्छे से पहचानते हैं इस cos 2x वाले बंदे को, जितना ज्यादा हम 6 6 को नहीं पहचानते। तो क्या करेंगे, cos 4x और cos 6 का कॉम्बिनेशन उठा लेंगे, ले लेते हैं। तो 2 cos 2x इंटू cos 4x cos 6x, ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया। सो cos ऑफ a प्लस b, तो cos कितना आ गया 10x ब्रैकेट प्लस cos ऑफ a माइनस b, 4x माइनस 6x क्या हो गया -2x। मगर हमें पता भैया cos तो साइन ऑब्जॉर्व कर सकता है, तो इसको हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है dx। तो क्या बचा, हाफ, ठीक है, ये टू यूज हो गया, ठीक है, हाफ इंटीग्रेशन cos 2x cos 10x प्लस हाफ इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 2x। देखो बच्चों, किसी को भी किसी तरह का कोई दिक्कत। अब देखो 2 और 10 वाले में फिर एक 2 का घपला करते हैं, फिर एक बार 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को मल्टीप्लाई किया, एक और बार हाफ को किया, तो कितना हो गया बच्चों 1/4। अब इस बार मेरा a हुआ 2x, b हुआ 10x, तो कितना हो जाएगा 2 + 10 cos 12x प्लस cos 2 - 10 8x। अब माइनस का था तो माइनस क्या हुआ, कैंसिल हो गया बच्चों, क्योंकि एब्जॉर्ब कर सकता है, प्लस हाफ। नाउ cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने लिखा बच्चों, cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या था बच्चों, जल्दी बताओ, 1 + cos 2 थीटा/2, यही था ना। तो cos स्क्वायर थीटा की जगह अगर हम 2x डालेंगे तो क्या मिलेगा, 1 + cos 2 इंटू थीटा की जगह 2x डाला बाई 2, तो क्या मिल गया 1 + cos 4x/2। सो इंटीग्रेशन 1 + cos 4x/2 dx, ठीक है। चलो, ये 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्या हुआ, साइन होता बच्चों, तो साइन 12x/12 प्लस कॉस का इंटीग्रेशन क्या है साइन 8x/8। अब ये वाला जो हाफ और इधर वाला हाफ था, तो क्या हो जाएगा, हाफ प्लस हाफ कितना हो जाएगा बच्चों 1/4 हो जाएगा। तो इधर को इसको बंद कर देते हैं, प्लस 1/4x प्लस 1/4 तो है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 4x क्या होता है बच्चों, साइन साइन 4x/4। देखो सब बच्चों को समझ आया या कहीं पे भी किसी का डाउट है, ठीक है। हमने क्या किया, पहले 4x और 6x वाले को लड़ा दिया, लड़ने के बाद बेचारे ने आराम से हमें cos 2x दे दिया, तो cos 2x का एक स्क्वायर कर लिया एक तरफ फिर से लड़ा दिया 2x और 10x को, बस काम बन गया अपना, ठीक है। चलो तब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सबको समझ आ गया, किसी को भी नहीं समझ आया होगा तो डाउट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन साइन क्यूब 2x + 1 dx। इंटीग्रेशन साइन क्यूब 2x + 1 dx। अब जस्ट अभी हमने फॉर्मूला लगाया था साइन क्यूब का, क्या फॉर्मूला लगाया था बच्चों, और एक कॉस का भी लगाया था। तो पहले थोड़ा सा सिंपल करने के लिए क्या कर लेते, 2x + 1 को t पकड़ लो, सो 2 इंटू डी एक्स बराबर डी टी। सो डी एक्स कितना हो गया dt/2, सो डी टी, और 2 हाफ बाहर चला गया, साइन क्यूब टी। अब जैसे जस्ट थोड़ी देर पहले हमने एक सवाल किया था, साइन क्यूब टी को क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर टी इंटू साइन टी डी टी, ठीक है। फिर हमने क्या लिखा, हाफ ऑफ साइन स्क्वायर को लिख दिया 1 - cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी डी टी, करेक्ट। अब बच्चे बोलेंगे भैया आपने साइन को किया, क्या कुछ और कर सकते थे, नहीं बच्चों, कॉस को हम कुछ और यहाँ पे सिर्फ साइन स्क्वायर को ही हम लोग 1 - cos स्क्वायर टी में लिख सकते थे, कॉस को यहाँ टी नहीं लिख सकते। तो अब हमने कॉस को टी लिया, मतलब कॉस को ही टी लेना है, कॉस टी को जेड पकड़ लिया, तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस टी का, साइन टी डी टी, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस क्या होता है, माइनस साइन टी डी टी। तो मेरा हो गया माइनस साइन टी डी टी बराबर क्या हो गया डी जेड। चलो, हाफ इंटीग्रेशन वो हो गया, ये हो गया 1 - टी, सॉरी 1 - जेड स्क्वायर
और ये हो गया dz और एक माइनस साइन। ठीक है, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया बच्चों, माइनस है, मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस को अंदर, तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटीग्रेशन ऑफ जेड स्क्वायर dz माइनस हाफ इंटीग्रेशन dz। तो आंसर क्या हो जाएगा, जेड क्यूब बाई 3 और इधर 1/2 माइनस हाफ जेड प्लस सी। तो z मेरा क्या है बच्चों, cos t है z, सो हाफ cos t वैल्यू क्या है, t की वैल्यू क्या है, पुट कर दो 2x प्लस 1 का होल क्यूब बाई 3 माइनस हाफ cos 2x प्लस 1 प्लस सी। देखो बच्चों सबको समझ आया, किसी को कोई डाउट होगा तो तुरंत बताना। ठीक है, चलो, तो चलिए बच्चों देखते हैं ये वाला सवाल। तो हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन है, पांचवा नंबर, साइन क्यूब एक्स है, कॉस क्यूब एक्स है। अब इस केस में क्या करेंगे, देखो हम एक को किसी एक को टी पे कर सकते हैं, दूसरा dt बन जाएगा, तो किसको पकड़ना है चेक करते हैं, कॉस को पकड़ लेते थी। चलो, तो मैंने क्या किया, कॉस एक्स को पकड़ लिया टी, तो क्या हो गया मेरा, माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या हो गया डी टी। यहां तक तो सबको समझ आया। एक साइन वाले भैया dx के साथ चले गए, माइनस dt का हमें दे गए, तो एक गए तो कितना बचा, साइन स्क्वायर एक्स तो अभी भी बचा, और इसको टी क्यूब लिख दिया। अब ये साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या कर सकते हैं बच्चों, देखो हमें पता है साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है। तो कॉस को तो ऑलरेडी हम टी पर कर चुके, तो 1 माइनस टी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो माइनस ऑफ इंटीग्रेशन डी टी इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी क्यूब। तो क्या आएगा, माइनस ऑफ टी क्यूब डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टी पावर 5 डी टी। तो आ गया आंसर, तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ टी पावर 4/4 प्लस टी पावर 6/6 प्लस सी। सो टी मेरा क्या है, कॉस है, सो माइनस कॉस एक्स पावर 4/4 प्लस कॉस एक्स पावर 6/6 प्लस सी। ये देखो ये सिंपल सा आंसर था, अगर आप इस तरह से चाहे इस तरह से कर सकते थे। अदर मेथड्स भी है। अब हमें ये वाला भी फॉर्मूला याद है, कोई बोलेगा बच्चा भैया 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, तो 2 मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे ही 2 मल्टीप्लाई करोगे साइन और कॉस मिला के क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा हो जाएगा। तो उस तरह से कितने 2 मल्टीप्लाई करने, 3, क्योंकि एक कॉम्बिनेशन के लिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा हमें बन जाएगा साइन 2 थीटा, फिर एक कॉम्बिनेशन इस तरह से 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा और बाहर 1/8 आ जाएगा। तो आप इस तरह से भी करके इसको कर सकते हो बच्चों। ठीक है, अब देखो यही सेम क्वेश्चन है बट इस बार साइन के फॉर्म में करके देखते हैं। तो हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, 2 साइन ए साइन बी। 2 साइन है, अब देखो दोनों साइन का है तो क्या होगा, एक साइन आएगा या एक कॉस आएगा, फॉर्मूला याद होना चाहिए, दोनों ही कॉस आएगा। 2 साइन ए साइन बी में क्या हो जाता है, कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस बी। देखो ये फॉर्मूला थोड़ा अच्छा है, ध्यान से इसे याद कर लेना तो दिक्कतें नहीं आएंगी। तो एक 2 डाल दो। अब भैया किसको लेना होगा, एक्स टू एक्स को ले या 2x 3x को ले, 2x 3x को ले लो, क्योंकि कोशिश करेंगे सिंपल टर्म्स, ये साइन एक्स वाला टर्म कॉमन हो जाएंगे तो हमें आराम से सॉल्व करने में आसानी हो जाएगा। तो साइन एक्स इंटू हमने ले लिया 2, सॉरी यहाँ पे हाफ हो जाएगा बच्चों, 2 साइन 2x साइन 3x dx। ठीक है, तो हाफ इंटीग्रेशन साइन एक्स। अब 2 साइन ए साइन बी को हमने क्या लिखा, कॉस ऑफ ए माइनस बी, तो 2x माइनस 3x क्या हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, सो 5x dx। अब देखो कॉस तो माइनस को एब्जॉर्ब कर सकता है बच्चों, तो माइनस चला गया, ठीक है, काम नहीं कोई माइनस का। सो हाफ इंटीग्रेशन में क्या है, साइन एक्स कॉस एक्स माइनस हाफ इंटीग्रेशन साइन एक्स कॉस 5x। ठीक है, देखो किसी को कोई डाउट बच्चों। अब क्या करेंगे, एक और 2 मल्टीप्लाई करते हैं, एक और 2 इधर, तो क्या हो गया, 2 साइन एक्स कॉस एक्स का फॉर्मूला बन गया। 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है बच्चों, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सो 1/4 इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा साइन 2x सॉरी dx। तो ये वाले इसी को पहले सॉल्व कर देते हैं, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या हो जाएगा बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ
साइन हमारा क्या हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से सोचो, क्या हो जाएगा, माइनस, अभी जस्ट बताया था कि अगर आंसर लाइन में सी से कुछ आए तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस लिख देंगे cos 2x/2। अब माइनस यहाँ फिर से 2 मल्टीप्लाई करो इधर 2, तो -1/4, 2 साइन ए कॉस बी। अब इस बार फॉर्मूला चेंज है, 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी में क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, जस्ट थोड़ा देर पहले क्या, 2 साइन ए कॉस बी बच्चों, क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन ए प्लस बी में तो 6 आ गया, प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी में क्या हो गया, x-5, तो -4x dx। अब ये -4 क्या, इसको अंदर हटा के इधर ला दो, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो बच्चों, ये वाला पार्ट तो हमें करना नहीं है, ठीक है। अब ये वाला देख लो, -1/4 साइन 6x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cos 6x बाई 6, और ये माइनस हो जाएगा तो माइनस माइनस कैंसिल होकर प्लस हो जाएगा। अब ये माइनस और ये वाला माइनस कैंसिल होकर पहले ही प्लस हो गया, 1/4 साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 4x/4 प्लस सी। तो देखो सारा आंसर हो गया बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो सारे क्वेश्चंस आराम से बन जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 एग्जैक्टली सेम है बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x साइन 8x, क्या करेंगे, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला, तो क्या हो जाता है, कॉस ऑफ ए माइनस बी प्लस कॉस ऑफ ए प्लस बी, सीधी सी बात है। तो हाफ ऑफ इंटीग्रेशन कॉस ऑफ ए माइनस बी क्या होगा, कॉस 4x माइनस 8x प्लस, सॉरी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी 4x प्लस 8x dx। तो एक में तो क्या हो गया, हाफ इंटीग्रेशन, कॉस के अंदर माइनस क्या है, चलता है अपना तो सब चलता है बॉस, माइनस हाफ इंटीग्रेशन कॉस 12x dx। तो ये क्या हो गया, हाफ इंटीग्रेशन कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो गया, साइन 4x/4 माइनस हाफ इंटीग्रेशन क्या हो गया, कॉस 12x। देखो जिन बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा नीचे कैसे 12 आ रहा, बच्चों पहले इंटीग्रेट कर देंगे कॉस को, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो गया, साइन, और फिर ये 12x जो इसको डिफरेंशिएट करेंगे उसकी जो वैल्यू आएगी वो डिनोमिनेटर में रख देंगे, या कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा प्लस सी, ठीक है। चलो सबको समझ आया बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस बाय 1 प्लस कॉस। अब देखो ये खतरनाक फॉर्मूला जिसको आपको याद करना बहुत ही ज्यादा सवाल आते हैं, बहुत ही ज्यादा इस पे सवाल आते हैं। क्या है ये सवाल और क्या है ये क्वेश्चन, अभी टेस्ट कराए थे ना, सब मल्टीपल फॉर्म्स के हैं। सो 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है, देखो ध्यान से फिर से पूरा का पूरा सारा फॉर्मूला रिवाइज करवा दे रहा हूँ। 2 या साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है हमारा 1 माइनस, या 2 साइन स्क्वायर थीटा कर लो, 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ठीक है। अब देखो दोनों में हमें क्या था, सब मल्टीपल चाहिए था बच्चों, हमें 1 माइनस कॉस एक्स है 1 प्लस कॉस एक्स है, तो 2 साइन स्क्वायर x/2 हो जाता है 1 माइनस कॉस एक्स, एंड 2 कॉस स्क्वायर x/2 हो जाता है 1 प्लस कॉस एक्स। तो ये वाली वैल्यू अगर हमारे क्या भेजे में फिट रहेगी तो क्या होगा, आंसर डन केस, बस देखते ही आंसर आ जाएगा। तो क्या होगा, इसके ऊपर वाले में क्या डाल देंगे बच्चों, 1 माइनस कॉस है, 1 माइनस जहां रहा तो साइन डाल दो 2 साइन स्क्वायर x/2, और 1 प्लस जहां है तो क्या डाल दो, कॉस डाल दो। सो 2 साइन स्क्वायर x/2 बाई 2 कॉस स्क्वायर x/2 dx। 2 चला गया, साइन बाई कॉस क्या हो गया tan, तो tan स्क्वायर x/2 dx। अब देखो tan स्क्वायर तो इंटीग्रेट करने में नहीं आता, तो secant स्क्वायर x/2 -1 dx। तो इंटीग्रेशन जब करेंगे secant स्क्वायर का तो क्या हो जाएगा tan, तो आ जाएगा tan x/2, और x/2 का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हाफ आ जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में, और इधर -x, तो ये हाफ जो है ऊपर जब भेजेंगे तो 2 पर चला जाएगा, तो 2 tan x/2 माइनस x प्लस सी। देखो सवाल में कुछ भी था, जस्ट एक लाइन ये वाली फॉर्मूला अगर हमें याद रहे, ये वाला फॉर्मूला अगर हमें याद रहे, बस ऐसे ही उड़ा देना क्वेश्चन को,
ठीक है, तो ये हमेशा हम जानना है बच्चों। ठीक है, चलो बच्चों ध्यान देते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल हमारा सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है बच्चों। देखो इस वाले सवाल भी मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार सिमिलरिटी आपको मिलेगी। ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं ध्यान से। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन कॉस एक्स है ऊपर में और नीचे वन प्लस कॉस एक्स है। तो वन प्लस कॉस एक्स तो अभी जस्ट हमने सीखा क्या डालना है। ठीक है, कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं बच्चों, ध्यान से समझो। तो कॉस टू थीटा का एक फॉर्मूला हमें था, कॉस टू थीटा होता था, क्या होता था बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको सब मल्टीपल के फॉर्म में अगर हम करेंगे तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। तो मैंने क्या किया, इसके बदले लिख दिया कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू बच्चों माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये दोनों लिख दिया। और वन प्लस कॉस एक्स, जस्ट अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था यहाँ पे, वन प्लस कॉस एक्स क्या है, टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। तो टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। अब डिवाइड कर दो बच्चों बिंदास। तो पहले में तो जस्ट हाफ आ गया, हाफ डी एक्स। दूसरे में क्या आ गया, साइन बाई कॉस। तो साइन बाई कॉस क्या होता है बच्चों, टैन होता है। तो टैन स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। तो हाफ डी एक्स मतलब एक्स बाई टू, और टैन तो हम इंटीग्रेट कर नहीं सकते, तो फिर क्या करेंगे, सिकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन। सबको याद हो रहा है बच्चों, एकदम याद हो जाना चाहिए। ठीक है, तो एक्स बाई टू माइनस हाफ। अब सीकेंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan एक्स बाई टू। अब इसका जो कोफिशियंट है एक्स का, वो इधर आ जाएगा हाफ, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ हाफ एक्स, तो ये एक्स बाई टू हो जाएगा। ठीक है, प्लस सी। देखो सारे बच्चों को समझ आ गया, किसी को कोई दिक्कत। अब एक्स बाई टू को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, एक्स मिल जाएगा। तो फाइनल आंसर देखो आपको ये मिलेगा, एक्स माइनस हाफ। ये इधर इधर ऊपर भेजोगे तो टू, तो ये टू टू कट गया, tan एक्स बाई टू प्लस सी। ठीक है, ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो बताना जरूर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। कुछ भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, चलो नेक्स्ट है इंटीग्रेशन साइन के पावर में फोर एक्स डी एक्स। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो कर सकते हैं। देखो साइन स्क्वायर एक्स का हमें पता है, साइन स्क्वायर एक्स हमें पता है क्या होता है, वन माइनस कॉस टू एक्स बाई टू होता है। तो दो बार कर देंगे, क्या दिक्कत है, दो बार कर देंगे। ठीक है, एक तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला हो गया, इसको हम क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वन माइनस कॉस टू एक्स बाई टू। एक तो ये वाला हो गया, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, ये टोटल के लिए, हाँ, वन माइनस कॉस टू एक्स बाई टू। और ये दूसरे वाले के लिए भी क्या लिख सकते हैं, वन माइनस कॉस टू एक्स बाई टू। ये दोनों के लिए हम लोग लिख सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेंगे, ये एक मेथड हो गया। ठीक है, थोड़ा बड़ा तो होगा बच्चों, ये वाला एक मेथड हो गया। ठीक है, तो देखो क्या होगा, ये वन बाई टू क्या हो गया, वन बाई फोर। और ये हो गया वन माइनस कॉस टू एक्स का होल स्क्वायर। तो क्या हो गया, वन बाई फोर इंटीग्रेशन ए माइनस बी होल स्क्वायर कितने बच्चों को आता है, लिख दो फॉर्मूला। ठीक है, बचपन में पढ़ा था, वन प्लस कॉस स्क्वायर टू एक्स माइनस टू कॉस टू एक्स। किसी को डाउट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ठीक है, अब इस वाले को इंटीग्रेट करने में सिर्फ दिक्कत होगा, ये वाला तो हो जाएगा, ये वाला भी हो जाएगा। तो वन बाई फोर का क्या हो गया, वन बाई फोर एक्स। इस वाले का क्या हो गया, माइनस टू बाई फोर। कॉस टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया, साइन टू एक्स बाई टू। अब ये कॉस स्क्वायर एक्स को फिर हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, वन प्लस कॉस टू एक्स बाई टू। तो प्लस वन बाई फोर इंटीग्रेशन वन प्लस कॉस टू इंटू टू एक्स, तो कितना हो जाएगा, फोर एक्स बाई टू डी एक्स। तो इसको आप आराम से इंटीग्रेट कर सकते हो, करेक्ट। किसी को कोई डाउट, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा वन बाई फोर, मतलब वन बाई एट निकल गया तो एक्स बाई एट आ जाएगा, और कॉस फोर एक्स का करेंगे तो हमें वन बाई एट इंटू साइन फोर एक्स बाई फोर आ जाएगा प्लस सी। तो एक ये वाला पार्ट और एक इधर का ये वाला पार्ट, इन दोनों को ऐड करके आंसर लिख देना। यहाँ पे जगह थोड़ा सा कम है तो मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, आप लोग अगर फिर भी डाउट रहेगा तो बोल देना कमेंट सेक्शन में, मैं इसे दोबारा से दिखा दूंगा। ठीक है, चलो
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंटीग्रेशन कॉस के पावर में 4 है, फिर 2x है। सेम कर सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों? इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर 2x के पावर में होल स्क्वायर। अब कॉस स्क्वायर 2x को क्या लिख सकते हैं भैया? सबको पता है कॉस स्क्वायर 2x को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कॉस 4x/2 होल स्क्वायर। तो देखो अब तो सब बच्चों को पता होगा, ये 1/2 को बाहर निकाल लो तो 1/4 हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन पहले स्क्वायर कर दो, 1 प्लस कॉस स्क्वायर 4x प्लस 2 कॉस 4x dx। ठीक है, चलो 1/4 तो क्या हो गया? x/4। इसका इंटीग्रेशन अभी हम कर नहीं सकते, फिर चेंज करना होगा। 1/4 कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो 1 प्लस कॉस 2 इंटू थीटा क्या है? 4x है, तो कॉस 8x हो जाएगा बच्चों। ठीक है, बाई 2 प्लस इस वाले का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 2/4 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 4x क्या होता है? साइन 4x/4 प्लस सी। तो x/4 तो इधर हो गया, प्लस इसका फिर क्या आ गया? 1/8। सो x/8 प्लस 1/8 बाहर, कॉस 8x का इंटीग्रेशन क्या हो गया? साइन 8x/8 प्लस 1/8 साइन 4x प्लस सी। देखो सारे बच्चों को समझ आया होगा। ठीक है, ज्यादा नहीं, सेम एक ही तरह के स्टेप्स को बार बार रिपीट किया जा रहा है। क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सिमिलर है बच्चों। ठीक है, चलो इंटीग्रेशन। अब इस बार थोड़ा सा चेंज हुआ है, ऊपर में साइन स्क्वायर एक्स आया है, नीचे में 1 प्लस कॉस एक्स आया है। तो साइन स्क्वायर एक्स को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ये तो हम सबको पता है। अब देखो एक फॉर्मूला हमने छोटे क्लासेस क्लासेस में पढ़ी थी, क्या? अलजेब्रिक आइडेंटिटी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था बच्चों? ए प्लस बी ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स? देखो हमारी सारी परेशानियां खत्म, बाई 1 प्लस कॉस एक्स। तो ये दोनों मस्त कर गए। अब इंटीग्रेट कर लो इसको, क्या है? 1 माइनस कॉस एक्स। किसी को कोई दिक्कत? तो 1 का इंटीग्रेशन एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी। डन। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 में इन्होंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, एक्स के साथ अल्फा को चला डाला। क्या करना है? देखो ऊपर में देखो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला दिख रहा है, cos c माइनस cos d का। नीचे में दिख रहा है, बस लगा डालो। देखो ट्रिको से मिलता जुलता कुछ भी मिल रहा है, लगा के देख लो। देखो 90% केस में बन जाएगा। तो ऊपर में cos c माइनस cos d, कितने बच्चों को याद है cos c माइनस cos d का फॉर्मूला? cos c माइनस cos d क्या होगा भैया? -2 साइन, सबसे उल्टा फॉर्मूला यही था, साइन c प्लस d/2 साइन c माइनस d/2। बस हो गया। तो -2 साइन c मेरा क्या है? 2x, 2x प्लस d क्या है बच्चों? 2 अल्फा, 2 अल्फा/2। उसके बाद क्या है? साइन मल्टीप्लाई में c माइनस डी, 2x माइनस 2 अल्फा/2। डाउन में क्या है? सेम चीज, -2 साइन। अब इसमें x प्लस अल्फा/2 साइन x माइनस अल्फा/2। ठीक है, अब क्या करना बच्चों? पहले तो -2 का हटाओ भाई, सीधा करें। ठीक है, साइन, अब देखो 2 2 2 कट गया, 2 2 2 कट गया, क्या बचा? साइन ऑफ x प्लस अल्फा बाई x प्लस अल्फा इंटू साइन ऑफ x माइनस अल्फा। नीचे क्या बचा बच्चों? साइन ऑफ x प्लस अल्फा/2 साइन ऑफ x माइनस अल्फा/2। देखो ये बचा। अब बच्चे बोलेंगे सर यहां तक तो ले आए सर, अब क्या करें? अब क्या करना है? देखो x प्लस अल्फा बचा, x माइनस अल्फा बचा, क्या कर सकते हैं हम? थोड़ा सोचते हैं, क्या कर सकते हैं? बताओ बताओ। कुछ कर सकते हैं हम बच्चों? देखो हमारे पास पता है, अगर हमारे पास x प्लस अल्फा है, x माइनस अल्फा है, तो हम एक काम कर सकते हैं, 2 sin भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। लगा तो सकते हैं, बट क्या सॉल्व होगा? काम बनेगा? सोचो, सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आने के बाद
दोनों साइन का मिल रहा है, ऊपर में नीचे में भी साइन है, कुछ कट भी नहीं कर सकते, वैल्यूज अलग अलग है। अब एक चीज हमें पता है, कॉस से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कॉस एक्स प्लस अल्फा से अगर हम मल्टीप्लाई कर दे, क्या मेरा फायदा होगा? हाँ हाँ बच्चे बताओ, क्या फायदा होगा? कॉस एक्स प्लस अल्फा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर नीचे, या एक और चीज तुरंत ध्यान में आया कि साइन थीटा या साइन टू थीटा की वैल्यू क्या होती है बच्चों? साइन टू थीटा होती है टू साइन थीटा कॉस थीटा। क्या हम इसको x प्लस अल्फा को, क्या हम x प्लस अल्फा को ऐसे लिख सकते हैं, टू ऑफ एक्स प्लस अल्फा बाई टू? तो देखो क्या ये बन जाएगा, क्या जस्ट ये वाला लाइन अगर समझ गए तो बताना बच्चों। इसको हमने क्या किया, साइन, क्योंकि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था तो टू इंटू एक्स प्लस अल्फा बाई टू लिख दिया। देखो सेम चीज है, करेक्ट। आप बोलेगा भैया ऐसे क्या, क्यों नहीं, क्यों आपने ऐसा करने का रीजन तो होना चाहिए। देखो साइन टू थीटा अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, टू साइन थीटा कॉस थीटा, हम आराम से नीचे वाले से कैंसिल कर पाएंगे, यही कारण था और कुछ नहीं। साइन ऑफ टू इंटू एक्स माइनस अल्फा बाई टू, देखो ऊपर नीचे सेम हो गया, बाई साइन एक्स प्लस अल्फा बाई टू, साइन एक्स माइनस अल्फा बाई टू। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे, साइन टू थीटा क्या होता है, टू साइन थीटा कॉस थीटा, तो टू साइन एक्स प्लस अल्फा बाई टू कॉस एक्स प्लस अल्फा बाई टू, और ये वाला क्या हो गया, टू साइन एक्स माइनस अल्फा बाई टू कॉस एक्स माइनस अल्फा बाई टू। देखो थोड़ा सा जगह कम बच गया बच्चों, इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, एक्स प्लस अल्फा बाई टू साइन एक्स माइनस अल्फा बाई टू। अब देखो ये वाला सब मल्टीप्लीकेशन में ये वाला कट कर दिया, ये वाला, ये वाला कट कर दिया, तो क्या बचा, फोर कॉसे कॉस बी, फोर कॉसे कॉस बी बचा बच्चों। तो फोर कॉसे कॉस बी को हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, फोर कॉस ऑफ एक्स प्लस अल्फा बाई टू कॉस ऑफ एक्स माइनस अल्फा बाई टू, ये हमें फॉर्मूला बचा बच्चों। ठीक है, अब क्या करेंगे, टू कॉस कॉस बी का फॉर्मूला लगा देंगे। टू कॉस कॉस बी का ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, तो इसमें क्या करेंगे, टू ले लेंगे, एक टू बाहर एक अंदर, टू कॉस कॉस बी। अब टू कॉस कॉस बी का फॉर्मूला क्या है बच्चों, कॉस ऑफ ए प्लस बी, ठीक है, प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, सो टू कॉस ऑफ ए प्लस बी, सो एक्स प्लस अल्फा बाई टू प्लस एक्स माइनस अल्फा बाई टू, कॉस प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी एक्स प्लस अल्फा बाई टू माइनस एक्स माइनस अल्फा बाई टू, ये बचा। तो देखो क्या क्या कट जाएगा, सबको एलसीएम ले लो, सब तो टू है बाई टू है ना, तो रेड पेन से कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझाए। तो ये अल्फा अल्फा वाले भैया घर चले गए, ये वाले एक्स एक्स वाले भैया घर चले गए, तो क्या मिला, टू को तो हम यूज कर लिए थे, ये टू तो वैनिश हो गया, तो टू एक बाहर में है, और ये टू एक्स बाई टू, तो एक ही रख लो, एलसीएम किया ना हमने। टू एक्स बाई टू कितना हो गया, कॉस टू एक्स बाई टू हो गया मेरा एक्स, और ये हो गया प्लस कॉस अल्फा। ठीक है, dx इंटीग्रेशन है dx। cos x की इंटीग्रेशन क्या हो गई बच्चों, sin x हो गया, cos x का इंटीग्रेशन sin x, और cos अल्फा तो कांस्टेंट टर्म है, यहाँ बहुत बच्चे गलती कर देते sin अल्फा लिख के चले आते, भैया लड्डू लेके आ रहे हैं हम, cos अल्फा बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ जस्ट x क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या हो गया x, सो x cos अल्फा प्लस c, और टू तो हमारा पहले से ही बाहर था दोनों के लिए, तो ये वाला हमारा आंसर हो गया। देखो जिन भी बच्चों को ये समझ नहीं आया होगा वो बताएंगे जरूर, ठीक है। चलो, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल हमारा, क्वेश्चन नंबर 14। देखो 14 जो है एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसमें हमें समझने और याद रखने के लिए कुछ चीजें हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। सो क्या है, इंटीग्रेशन cos x माइनस sin x होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस sin 2x। देखो 1 प्लस sin 2x और 1 माइनस sin 2x, ये दोनों ही केस में से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना बच्चों।
अब 1 की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस साइन 2x की जगह, 1 की जगह हम लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। और साइन 2x बच्चों हम क्या लिख सकते हैं? देखो बिंदास 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिख सकते हैं। तो देखो एक बचपन वाला फॉर्मूला तैयार हो गया। क्या है फॉर्मूला? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या है फॉर्मूला? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये बेसिकली साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है कि नहीं बच्चों? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है। अब यही सेम चीज अगर माइनस में रहती तो हम क्या करते? ये माइनस का स्क्वायर हो जाता, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का। ठीक है, तो ऊपर में मेरा आ गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बच्चों, नीचे में आ गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो अब अगर डिनोमिनेटर को हम टी पकड़ लेते, क्या हमारा काम हो गया? देखो ध्यान से, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को अगर हमने टी पकड़ा, तो अगर डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन क्या होता है? कॉस एक्स। एंड डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस क्या होता है? माइनस साइन एक्स। dx बराबर dt। चलो, तो ऊपर वाला हो गया dt, नीचे वाला हो गया टी स्क्वायर। अब इंटीग्रेट कर देंगे, t के पावर -2 + 1 बाई -2 + 1 + c। तो क्या हो गया बच्चों? माइनस तो आ गया नीचे से, और 1/t आ गया प्लस सी। 1/t की वैल्यू क्या है? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है प्लस सी। देखो आंसर हो गया। सिंपल सा सवाल था, थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अब हमारे दूसरे सवाल में, क्वेश्चन नंबर 15 पे। जो हमारे tan वाले भैया हैं, जरा उनसे मुलाकात करते हैं। tan क्यूब एक्स, और tan क्यूब 2x है भैया जी, 2x इंटू सीकेंट 2x। देख के तो ये आसान लग रहा है। ठीक है, क्या करना है क्या है? देखिए, अगर हम यहाँ पे, देखिए बच्चे लोग यहाँ पे थोड़ा सा घबरा घबरा जाते हैं कि tan को अगर x पकड़ा सर तो सीकेंट स्क्वायर तो है नहीं, तो करना क्या? तो बच्चों हमें याद होगा कि सीकेंट 2x को अगर हम पकड़ ले t, तो tan 2x और सीकेंट 2x दोनों चला जाएगा dt के साथ। क्या बोले? क्या बोले बच्चा लोग? देखो ध्यान से, तो क्या करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं क्या बच्चा लोग? tan स्क्वायर 2x, उसके साथ इधर tan वाले एक भैया को अलग किया हमने, सीकेंट वाले एक भैया को अलग किया। करेक्ट। अब हमने क्या किया, सीकेंट x को क्या पकड़ लिया? क्या पकड़ना है? थोड़ा सोचो। सीकेंट x को हमने पकड़ लिया, सीकेंट 2x को पकड़ लिया हमने 2, सीकेंट 2x को हमने पकड़ लिया t। तो इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों? सीकेंट x का होता है सीकेंट x tan x। तो यहाँ हो गया सीकेंट 2x tan 2x इंटू 2 डी एक्स बराबर डी टी। तो यहाँ से एक tan लिया, यहाँ से एक सेक लिया, और dx ये क्या हो गया? dt/2 हो गया। ये पूरा का पूरा क्या हो गया बच्चों? dt/2 हो गया। अब ये tan स्क्वायर 2x, भैया हमको tan का शक्ल नहीं देखना है। ठीक है, नफरत हो गई है tan से, क्योंकि सेकंड से मोहब्बत की है ना, सेकंड 2x लिया है, तो कन्वर्ट कर दो सेकंड में, क्या आ जाता अपने को? तो सेकंड स्क्वायर 2x-1। करेक्ट, सेकंड स्क्वायर 2x-1। तो ये सेकंड स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? क्या हम लिख सकते हैं इसको t² - 1? तो देखो हमारा पूरा का पूरा इक्वेशन क्या हो गया? हाफ t² - 1 dt। ठीक है बच्चों, तो एक तो हो गया हाफ इंटीग्रेशन t² dt, और दूसरा हो गया माइनस हाफ इंटीग्रेशन dt। सो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? t³/3। एक बढ़ा दो ऊपर में, नीचे में भी एक बढ़ा दो, माइनस हाफ टी प्लस सी। तो चलो बच्चों, हो गया। अब वैल्यू लिख दो क्या है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? सो 1/6 सेकेंड 2x के पावर में गया क्यूब, माइनस हाफ सेकेंड 2x, और ये सी वाले हमारे भैया। तो देखो किसी भी बच्चे को कहीं पे भी कोई डाउट? ठीक है, आते हैं tan के पावर में 4 वाले सवाल को लेके। देखते हैं बच्चों, tan के पावर में 4 है, tan पावर 4x। देखो ऑलमोस्ट सिमिलर है। जब भी इस तरह के सवाल आएंगे बच्चों, क्या करना है, एक तो tan वाले भैया को रहने देना, एक सेकंड पे ले चल जाना। तो क्या करेंगे हम? देख लो ध्यान से, हमने क्या किया, हमने क्या किया बच्चों?
tan पावर 4 को tan स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स लिख दिया। देखो किसी को दिक्कत बताओ जल्दी जल्दी। अब tan स्क्वायर एक्स को तो हमने एक वाले को सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वन में लिखा, एक को भैया tan स्क्वायर एक्स में रहने दिया, तो क्या हो गया, ब्रैकेट खोल दो, tan स्क्वायर एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स dx, और एक हो गया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स dx। देखो किसी को कोई डाउट, कुछ भी नहीं। देखो ये वाला तो आराम से देख के बच्चे लोग अब देख के उड़ा देंगे। क्या करेंगे भैया, भैया tan को x पकड़, tan x को t पकड़ लो, सीकेंड स्क्वायर एक्स dx dt हो जाएगा। क्या सही बोला, tan x को t पकड़ो तो क्या हो जाएगा हमारा सीकेंड स्क्वायर एक्स dx बराबर dt, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर डी टी। तो ये तो अपना काम बन गया। अब ये टाइम को क्या लिखेंगे, फिर लिख देंगे भैया सीकेंड तो हमारा मदद हमेशा करेगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स। तो ये टी डी टी मतलब टी क्यूब बाई थ्री आ गया। ये इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड सीकेंड स्क्वायर एक्स क्या होता है बच्चों, tan एक्स माइनस माइनस प्लस हो गया एक्स प्लस सी। तो आंसर लिख देंगे, टी की वैल्यू क्या है बच्चों tan, तो tan एक्स का क्यूब आ जाएगा बाई थ्री आ जाएगा, माइनस tan एक्स आ जाएगा प्लस एक्स आ जाएगा प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी। देखो चमका कि नहीं चमका, समझ आया बच्चों या बाउंसर हो गया। तो ये सिंपल सा सवाल था। अब आते 17 नंबर क्वेश्चन में। अब देखो 17 वाला जो सवाल है ये खतरा का है थोड़ा सा, मगर है बड़ा ही सिंपल बच्चों। ठीक है, देखो ज्यादातर केस में बच्चों अगर ऊपर में प्लस के फॉर्म में हो हमारे पास न्यूमरेटर और नीचे में मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो, तो क्या करेंगे, कोशिश करेंगे ये वाला करके देख लेते हैं कि सिंप्लीफाई होता है कि नहीं हमारा। अगर हो जाता है तो बल्ले बल्ले, नहीं होता तो फिर आगे देखेंगे। तो क्या है, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स होल डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। करेक्ट। अब हमने क्या किया, साइन क्यूब एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स को ले लिया प्लस कॉस क्यूब एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स को लिख लिया। अब देखो बच्चों साइन क्यूब है और ये साइन स्क्वायर, एक एक उठा दो। ठीक है, तो साइन, एक साइन बचा, एक नीचे से कॉस ले लो, टैन हो जाएगा। ठीक है, और ये वन बाय कॉस है, एक ही कॉस बचा ना नीचे, वन बाय कॉस, तो वन बाय कॉस क्या हो गया, सीकेंट हो गया। देखो इससे हमारा कोई लाभ हुआ बच्चों, tan x सीकेंट x आया। अब देखते हैं आगे, tan x सीकेंट, हाँ भैया इंटीग्रेशन याद है हमें। देखो ये कॉस वाला थ्री चला गया, ये कॉस स्क्वायर चला गया, कॉस बाय साइन बच्चों कॉट हो गया, और वन बाय साइन बच्चों कोसिकेंट हो गया भैया। चलो, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स टैन एक्स, सीकेंट एक्स होता है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स कोसेक एक्स माइनस कोसिकेंट एक्स होता है। देखो आसानी से सवाल बन गया, जस्ट एक ही दो लाइन में, तो बड़ा ही बेहतरीन से सवाल था, ज्यादा हमें परेशान नहीं किया बच्चों। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बच्चों ध्यान से देखना, इंटीग्रेशन है कॉस का 2x है प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स है बाई कॉस स्क्वायर एक्स है dx। अब जिन बच्चों को ये फॉर्मूला आता है कॉस का 2x क्या होता है, वो तो देखते ही क्वेश्चन उड़ा देंगे। कॉस 2x क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन तो ऊपर से मेरा न्यूमरेटर पूरा खाली, क्या बस फॉर्मूला याद होना चाहिए था ना, और क्या है। करेक्ट, ये चला गया घर, वन बाय कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो गया, सीकेंड स्क्वायर एक्स dx। सीकेंड स्क्वायर एक्स क्या होता है बच्चों, tan एक्स प्लस सी। देखो सवाल में कुछ था, कुछ भी नहीं था भैया। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21 और 22, ये सारे में एक तरीका हम लगा सकते हैं बच्चों। क्या है वो मेथड, एक मेथड, दो मेथड आपको बताएंगे, जो आपको पसंद आएगा, जो आपको सिंपल लगेगा आपको उसको करना है। अब देखो जैसे ही हमने सवाल देखा, ऊपर में मेरे पास वन है, नीचे में साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन है,
ऊपर में 1 नीचे में साइन कॉस का कॉम्बिनेशन क्या करेंगे बच्चों? सबसे अच्छा तरीका क्या है? ऊपर में प्लस के फॉर्म में कुछ ले आते, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख देते। दोनों की उसकी भी वैल्यू क्या है? 1 ही है। बाई डिवीजन में क्या आ जाएगा? साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स। अब क्या कर लो? सेग्रीगेट कर लो। तो साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स dx। अब देखो ये एक साइन और ये साइन चला गया, तो एक साइन और एक कॉस मिलके तो टैन बना दिया, और 1/cos स्क्वायर एक्स बचा, वो सीकेंड स्क्वायर एक्स बना दिया। तो ये देख के तो मुझे गर्दा आसान लग रहा है। ये कॉस स्क्वायर ये पूरा का पूरा चला गया, 1/sin 1/cos बच गया। तो 1/sin मेरा क्या हो गया बच्चों? क्या करेंगे इसमें? 1/sin 1/cos हो गया। तो अब अगर हम थोड़ा सा सोचिए, हमें tan और sec का कॉम्बिनेशन है। जब भी इस तरह के सवाल हो, ठीक है, कोशिश करो सबसे आसान तरीका क्या है? tan और secant में ले आना है। तो tan लाने के लिए भैया हमने cos का यहाँ पे डिवीजन किया, ठीक है। tan लाने के लिए हमने क्या किया? cos को यहाँ पे डिवाइड किया। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे बताओ? एक cos मेरा ऑलरेडी बचा हुआ था, एक cos को ऊपर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ cos x मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे इंटीग्रेशन में 1 बाई ये tan हो जाएगा इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, tan x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसको क्या कर सकते हैं? ये तो अपना काम हो गया, tan x को पकड़ो t, सेकेंड स्क्वायर एक्स dx हो गया dt। तो ये इंटीग्रेशन हो गया t dt, ठीक है। प्लस ये tan x को यहाँ रहने दो, कॉस स्क्वायर को ऊपर भेज दो, तो सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई tan x dx। सो t dt क्या हो गया? t स्क्वायर बाई 2। अब फिर tan x को पकड़ लो t, सो ये क्या हो गया? सेकेंड स्क्वायर एक्स dx dt हो गया। सो क्या हो गया? dt बाई टी, तो लॉग टी आ जाएगा। सो टी क्या है मेरा? tan x का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस लॉग tan x प्लस सी। देखो आसानी से सॉल्व हो गया बच्चों, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ ध्यान देंगे बच्चों। cos 2x दे दिया है उन्होंने, और दिया है कुछ बड़े बड़े टर्म्स। देखते हैं क्या कर सकते हैं। देखो cos 2x का हमें फॉर्मूला आना चाहिए। cos 2 थीटा क्या होता है भैया? cos 2 थीटा होता है, और क्या होगा, है ना। फॉर्मूला याद कर लो बच्चों, ठीक है, आसानी होगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। cos 2x को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x बच्चों, करेक्ट। cos 2x को क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, वो एक है। हम cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो और क्या कर सकते हैं cos 2x को? चलो अगर हम cos 2x को कुछ नहीं करें बच्चों, नीचे वाले को कुछ कर दें। अभी याद किया था थोड़ा देर पहले, हम बताए थे कि 1 प्लस sin 2x हमने लिखा था। क्या लिखा था बच्चों? cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। कितने बच्चों को याद है? चमका कि नहीं चमका बताओ, कितने बच्चों को याद है? बहुत बच्चे भूल गए। चलो दिखा देते हैं। cos 2x ओपन कर दो ब्रैकेट, ब्रैकेट ये है ना भाई खोलने के लिए। तो cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 sin x cos x, ठीक है। उसके बाद देखो क्या हो गया है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है। अब ये दोनों की वैल्यू क्या? 1 है। 1 प्लस 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है बच्चों? sin 2 थीटा। बहुत ही अच्छे। तो अगर आपको पहले से ही ये वाली वैल्यू अगर ब्रेन में फिट है कि ये साइन 1 प्लस sin 2x होती है, तो आपको क्या होगा? एक सेकंड भी नहीं लगेगा, डायरेक्ट आप यहाँ पहुंच जाओगे। उसके बाद क्या करोगे आप? भैया नीचे वाले को हम पकड़ेंगे टी, ऊपर वाला हमारा हो जाएगा डी टी। डिफ्रेंशिएट करो। साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है बच्चों? cos 2x इंटू 2 dx बराबर dt। सो cos 2x dx बराबर dt बाई 2। सो इंटीग्रेशन dt बाई 2, और यहाँ हो गया t। सो हाफ लॉग 1 प्लस sin 2x हो गया बच्चों, प्लस सी। देखो कितने बच्चों को समझ आया, ठीक है।
अब इसको चाहे तो हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, हाफ लॉग। अब 1 + sin 2x को क्या लिख सकते हैं बच्चों, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अभी तो जस्ट किया ना, उल्टा कर दिया, प्लस सी। अब लॉग की एक प्रॉपर्टी बच्चों, लॉग में ए स्क्वायर कुछ भी जो पावर रहता है वो बाहर आ जाता है, टू लॉग ए लिखते हैं, करेक्ट। लॉग में अगर ए स्क्वायर है तो वो जो पावर है वो बाहर आ जाता है, ठीक है, बाद में लॉग पढ़ाएंगे अच्छे से। तो हाफ इंटू टू लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का हमारा स्क्वायर था तो वो चला गया, तो टू टू चला गया। ये वाली आंसर भी आप लिख सकते हो, ये वाला आंसर भी आप लिख सकते हो बच्चों, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल आपके स्क्रीन पे। कितने अमाउंट के लिए वो बाद में डिसाइड कर लेते हैं ना। चलो जिसका जितना मन उतना पुट कर देना। साइन इनवर्स कॉस एक्स, क्या करना है बच्चों, साइन इनवर्स है कॉस है, क्या करना है, थोड़ा सा आईटीएफ का लगाना पड़े थे ना टर्म वन पे। सो साइन इनवर्स एक्स क्लास 10th में क्या पढ़े थे, जो कॉस थीटा वह होता है वही 90 माइनस साइन थीटा होता है, ये पढ़े थे ना। कॉस एक्स बराबर क्या होता है, साइन ऑफ 90 माइनस एक्स, पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो अपना काम हो गया, साइन इनवर्स और साइन चले गए घर, क्या मिला हमें, पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। तो पाई बाई 2 एक्स हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया, प्लस सी कर दिए। देखो कितने बच्चे को चमका, नहीं चमका, किसी को कोई डाउट। एक तो ये आंसर हो गया, एक बच्चे ने बोला भैया हम ऐसे नहीं करेंगे, हम हैं सत्यवादी तो हम थोड़ा सा करेंगे बर्बादी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भैया, हम cos x को t पकड़ लेते हैं, cos x को हम t पकड़ लेते हैं। तो हम डिफरेंशिएट जब किए भैया, sin x क्या हो गया, चलो डिफरेंशिएट नहीं, इसका sin x क्या हो जाएगा, साइन के फॉर्म में रूट अंडर ऑफ 1 - t²। साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 - cos² x होता है, तो साइन एक्स क्या हो जाएगा, रूट अंडर ऑफ 1 - cos²x, so दैट इज 1 - t²। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा बच्चों, cos का डिफरेंशिएट माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। सो डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस डी टी बाई रूट अंडर ऑफ 1 - t²। ये हो गया ना। सो साइन का इनवर्स में टी, और हमारे डी टी वाले भैया हो गए माइनस रूट अंडर ऑफ 1 - t²। तो अब ये पूरा साइन इनवर्स टी को जेड पकड़ लो, साइन इनवर्स टी को आप पकड़ लो जेड। सो क्या हो जाएगा, 1/√(1 - t² dt बराबर डी जेड। सो इंटीग्रेशन क्या हो गया, डी जेड जेड, यही आ गया। तो क्या हो गया, z² बाई 2 माइनस है प्लस सी। देखो आ गया, बस हो गया। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल थोड़ा सा अरेंज करना है बच्चों, थोड़ा सा समझना है और फिर करना है। तो देखो इस अगले सवाल में हम क्या कर सकते हैं, अगले सवाल में हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा न्यूमरेटर को अरेंज करना है बच्चों में। क्या करना है, न्यूमरेटर को थोड़ा सा अरेंज करना है। कैसे अरेंज करना है जरा देखते हैं। अब देखो हमारे पास क्या है, 1/cos के इसमें है x - a और फिर cos में x - b। पहले देख लो बच्चों, अगर x - a और x - b को अरेंज करेंगे तो क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर x - a x - b को सब्ट्रैक्ट करते हैं बच्चों तो हमें क्या मिलता है, ध्यान से बताना। देखो एक्स एक्स घर चले गए, b - a मिल गया मुझे, मतलब ऊपर में b - a को हमें अरेंज करना। तो किस फॉर्म में अरेंज करेंगे, अगर कॉस से कॉस भी करते हैं तो साइन के फॉर्म में हम लाने का कोशिश करते हैं। तो हम क्या किए, ऊपर में साइन ऑफ b - a लिख दिए, तो इधर भी साइन ऑफ b - a लिख लिए भैया, जो ऊपर करेंगे नीचे भी ना। और फिर नीचे के इधर क्या बचा, कॉस ऑफ x - a, कॉस ऑफ x - b, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, साइन b - a को अरेंज करेंगे इस फॉर्म में। तो क्या लिख देंगे, साइन ऑफ, अभी जस्ट किया, ये डब्बे में x - a का डब्बा माइनस x - b का। तो अभी तो हमको पता है इसकी वैल्यू क्या आएगी, b - a इंटीग्रेशन cos ऑफ x - a, cos ऑफ x - b
ऑलरेडी 1 बाई ये साइन ऑफ बी माइनस ए डाला हुआ है यहाँ पे, ठीक है, dx। अब देखो साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया। साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो क्या हो जाएगा? 1/साइन ऑफ बी माइनस ए इंटीग्रेशन साइन ए, साइन ए मतलब एक्स माइनस ए, कॉस बी एक्स माइनस बी माइनस साइन बी कॉस ए एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए। अब क्या करो, दोनों को डिवाइड कर दो, कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी से। ये तो घर चले गए भैया, ये तो आसान हो गया। करेक्ट। अरे कठिन करने हम गए ही कहाँ थे, ये भी आसान हो गया। तो बचा क्या बच्चों? ये वाला तो पहले से ही कांस्टेंट था, साइन बाई कॉस क्या हो जाना है? टैन हो जाना है। टैन ऑलरेडी हमें पता वैल्यू क्या होती है। तो 1/साइन बी माइनस ए इंटीग्रेशन टैन एक्स माइनस ए, देखो हो गया। ऑलरेडी हमें टैन का इंटीग्रेशन पता है, माइनस इंटीग्रेशन 1/साइन बी माइनस ए। अब इस वाले का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? साइन बाय कॉस, ये हो जाएगा, ये भी टैन क्या हो जाएगा? एक्स माइनस बी, ठीक है, प्लस सी। देखो कितने बच्चों को समझ आया? कहीं कोई दिक्कत? अब इंटीग्रेशन ऑफ टैन एक्स कितने बच्चों को याद है? इंटीग्रेशन ऑफ टैन एक्स क्या होता है बच्चों? भैया ये होता है, क्या होता है? बताओ बताओ। इंटीग्रेशन ऑफ टैन एक्स फॉर्मूला कराया था, भूल गए सारे बच्चे? लॉग सीकेंट एक्स होता है या माइनस लॉग कॉस एक्स होता है? देखो इंटीग्रेशन ऑफ टैन एक्स जो है, आप या तो लिख दो लॉग सीकेंट एक्स प्लस सी, या लिख दो लॉग 1/कॉस एक्स प्लस सी, लॉग फिर लिख दो कॉस की पावर में -1x प्लस सी। अब ये माइनस को बाहर ले आओ तो माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी। तो जिस भी फॉर्म में आप चाहो लिख सकते हो, मगर लिखो, लिखो जरूर, ठीक है। चलो, तो ये क्या हो गया? लॉग माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी। तो ये आंसर लिख लेंगे बच्चों? हाँ लिख लेंगे, जरूर लिख लेंगे। तो क्या आ जाएगा? चलो एक बार फिर से देख ही लेते हैं। तो पहला पार्ट आ जाएगा पहले वाले के लिए, देख लो ध्यान से। साइन को कॉमन ले लेते हैं, 1/साइन बी माइनस ए, ब्रैकेट डाला हमने, एक में आ गया माइनस लॉग एक्स माइनस ए, और दूसरे में क्या आ गया बच्चों हमारा? प्लस लॉग एक्स माइनस बी प्लस सी। तो हम क्या लिख सकते हैं? लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है? लॉग ए बाई बी हो जाता है। जिनको प्रॉपर्टीज नहीं याद है लॉग की, वो थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे बच्चों। तो लॉग ऑफ एक्स माइनस बी बाई लॉग ऑफ, कॉस हमने मिस कर दिया, कॉस कॉस कॉस। तो लॉग कॉस एक्स माइनस बी, और ये हो जाएगा ऐसा नहीं लिखते हैं, देखो। तो कॉस लॉग के अंदर कॉस एक्स माइनस बी बाई कॉस एक्स माइनस ए प्लस सी। ये हो गया हमारा आंसर बच्चों। जिन बच्चों को किसी भी तरह का छोटा सा भी डाउट होगा वो जरूर पूछेगा कमेंट सेक्शन में, कमेंट करना नहीं भूले, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। बड़ा ही आसान सा सवाल है, पहले भी हमने किया है इस तरह का सवाल को। जस्ट क्या कर देंगे, बताया था a प्लस बी बाई ए सी हो, ठीक है। तो क्या कर दो, a बाई ए सी प्लस बी बाई ए सी, इस तरह का, या सी डी रख लो, कुछ भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऊपर में प्लस माइनस हो, नीचे में मल्टीप्लाई हो, तो क्या कर दो, एलसीएम के जैसा खोल दो, फिर यहाँ वही करो। सो साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन और साइन वाले भैया चले गए, कॉस और कॉस वाले भैया चले गए, तो बचा क्या? एक में बचा सिकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, हमें आता है। एक में बचा माइनस को सिकेंड स्क्वायर डी एक्स,
सेकेंड का हो गया tan x और इसका हो गया प्लस cot x प्लस सी। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ए बच्चों। चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं। 24 नंबर देखो, बहुत ही आसान सा सवाल। सबसे पहले ई पावर एक्स को हटाना है। देखो ई पावर एक्स कोई ड्रामा नहीं करता, सबसे पहले ई पावर एक्स को हटा दो, देखो जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। क्या करना है? चलो देखते हैं। हमने सबसे पहले लिया इंटीग्रेशन ई के पावर में एक्स, 1 + x बाई कॉस स्क्वायर एक्स ई पावर एक्स। ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर हम एक्स ई पावर एक्स को टी पकड़ ले तो यहाँ यूवी मेथड लगेगा। तो पहले एक्स को डिफरेंशिएट किया तो 1 मिला, ई पावर एक्स को ऐसे ही रहने दिया, फिर ई पावर एक्स को डिफरेंशिएट करके भी ई पावर एक्स मिला, फिर एक्स मिला, बराबर इंटू डी एक्स बराबर डी टी। अब इसमें हम ई पावर एक्स को कॉमन ले लिए तो क्या मिला? x+1 डी एक्स। देखो पूरा का पूरा मेरा न्यूमरेटर आ गया, तो ऊपर में डी टी, नीचे में कॉस स्क्वायर टी। तो ये हो गया इंटीग्रेशन सीकेंड स्क्वायर टी डी टी। तो उसका वैल्यू होता है tan t प्लस सी। तो वो हो गया tan ऑफ x ई पावर x प्लस सी। देखो ठीक है, सब बच्चों को समझ आया? कहीं कोई डाउट? चलो, तो हमारा ये एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट होता है बच्चों। जिन बच्चों को अच्छा लगा कमेंट करो, नहीं अच्छा लगा तो भी कमेंट करो, ऑनेस्ट कमेंट करना बच्चों। ठीक है। और आगे के वीडियोस के लिए बने रहो। आपकी फिजिक्स की भी सीरीज आ रही है, 10th की भी सीरीज आ रही है, सारी आ रही है। ठीक है, मेहनत करते रहो, अच्छे से पढ़ते रहो। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर।